हेलो स्टूडेंट्स। तो आज चलिए आज एक्सरसाइज 8.2 का ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जाए। पहले बोले थे कि पार्ट टू पार्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो 8.2 एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम पहले आते हैं। अगर उसका पहला भाग देखें तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, इसके बारे में है। तो एंगल्स का भी हम पार्ट टू पार्ट डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब। तो पहले ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का 40 डिग्री से शुरू किया जाए। तो इसका हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, पहले 45 डिग्री में आते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम ले लेते हैं। मान लीजिए कि एबीसी, जिसका बी इसका राइट एंगल है 90 डिग्री। अगर ये राइट एंगल है और रेशियो 45, मान लीजिए कि ये दोनों 45 डिग्री इंटू 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों में डिवाइड है। तो लेट ABC is right angle triangle. If one angle is 45 degree, let's see 45 degree, then the other angle is also 45 degree, because you know the total of angle of a triangle is 180. So अगर ये 90 है तो ये दोनों 90 होगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू दोनों ही 45 डिग्री, ये हम बोल सकते हैं। तो सपोज ए बी जो है, ए बी को हम लोग ए ले लेते हैं। सपोज ए बी इज इक्वल टू ए। ये हम लोगों को पता है कि कोई ट्रायंगल का अगर दोनों एंगल इक्वल होता है तो दोनों का जो साइड है वो भी इक्वल होता है। किसी भी ट्रायंगल का अगर दोनों एंगल इक्वल होता है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होता है। इसके वजह से अगर ये दोनों 45 है, मतलब इसको आप कुछ भी मानिए तो ये भी वही भी होगा। मतलब इसको अगर हम ए मान लेते हैं, ए बी को ए मान लेते हैं, तो बी सी भी ए ही होगा। ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। अब ये दोनों अगर ए है तो ए सी कितना होगा? देयरफॉर अगर दोनों ए है तो ए सी कितना होगा? 10। पाइथागोरस थ्योरम, we get AC is equal to root over AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। दिख रहा है आपको? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। अगर हाइपोटेनस निकाला जाए तो मान बैठिए ए स्क्वायर प्लस ये भी स्क्वायर कितना हो रहा है देखिए 2a स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर जोड़ दें 2a स्क्वायर। अब ये तो नहीं जाएगा √2 और ये हो जाएगा a, √2 इंटू ए। तो अब क्या मिला हम लोगों को? अगर ए बी ए और बी सी ए होता है तो ए सी हो जाएगा √2 इंटू ए, √2 इंटू ए हो जाएगा ए सी। चलिए अब हम लोग इसको जो बाकी वैल्यू है वो सब फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या उसमें निकलता है। तो अब अगर वैल्यू फाइंड आउट करें हम लोग तो देखिए कितना कितना निकल रहा है। अब साइन शुरू करें जाए। साइन 45 कितना होगा? 45 साइन 45 मान लेते हैं ये एंगल से
एंगल सी से, तो क्या होता है 45 मतलब हो गया आपका हाइट बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि ए बी बाई ए सी, ये भी 45, आप इधर से भी मानिए इधर से भी मानिए, एक ही सेम वैल्यू आएगा। हाइट बाय हाइपोटेनस ए सी बाई ए बी बाई ए सी, ए बी कितना है ए और ए सी कितना है √2 इंटू ए को काट दीजिए 1/√2 निकल गया साइन 45। अब कॉस 45 में आते हैं, कॉस 45, कॉस हो गया आपका बेस बाई हाइपोटेनियस यानी कि बीसी बाई एसी, आप अपने हिसाब से चलिए, बीसी हो गया ये और एसी हो गया √2 इंटू ए कट गया मतलब 1/√2 हो गया, साइन हो गया कॉस हो गया। अब 10 का निकालिए, 10 45 हाइट बाई बेस यानी कि ए बी बाई ए सी, या आपके नजरिए से बी सी बाई ए बी हो सकता है, ए बाई ए हो गया यानी कि ए कट गया 1 हो गया, तीनों टोटल 6 है। अब बाकी तीनों तो इसका रेसिप्रोकल होगा, पता है आपको साइन 45 का रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक 45, तो और उतना हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है, इधर से रेसिप्रोकल निकाल दीजिए। साइन 45 अगर 1/√2 होता है तो कॉसेक 45 उसका रेसिप्रोकल होगा √2/1, दैट मीन्स √2। कॉस 45 अगर 1/√2 होता है तो कॉस का रेसिप्रोकल है सेक 45 हो जाएगा √2, और tan 45 अगर 1 है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है। देखिएगा उल्टा पलटा करके कैसे होता है, बस ये हो गया आपका 45 डिग्री का टोटल कंप्लीट वैल्यू। अब आते हैं हम लोग 60-30 में, 60-30 में अब आते हैं। तो फिर अब हम लोग आते हैं 30-60 में। चलिए पहले ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब 30 और 60 में आते हैं हम लोग। 30-60 में अगर हम लोग आते हैं तो पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लीजिए कि ए बी सी, ये तीनों 60 डिग्री, ये तीनों 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, सब 60 डिग्री है। तो अगर 60 डिग्री हो जाए तो क्या कीजिएगा, तो लेट ABC is an equilateral triangle. ABC is a equilateral triangle. That means आप इसको बोल सकते हैं एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to 60 डिग्री। तीनों ही 60 है, ये भी एंड ये भी तीनों 60 डिग्री है। एक क्या काम करते हैं इसको, पहले तो इक्विलेटरल में ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल में आना होगा। तो इसके लिए हम लोग यहां पे एडी एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। तो एडी एक परपेंडिकुलर डालिए, क्यों परपेंडिकुलर जरूरत है, क्योंकि इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल ये ट्रिगोनोमेट्री नहीं हो सकता है। तो इसको अगर 90 डिग्री खींच दिए मतलब 90-90 हो जाएगा दोनों पार्ट। तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर एडी,
फ्रॉम ए टू साइड BC, ठीक है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AD फ्रॉम ए टू साइड BC। तो 90 डिग्री हो गया, मतलब इसका आप राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल गया। अगर ये 60 और ये 90 है तो ये कितना होगा, ये 30 हो जाएगा। ये 60 ये 90 तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया। ये 90 ये 60 हो गया तो ये कितना होगा, 30 हो जाएगा। और इसमें एक बात है, ये जो दोनों आपको दिख रहा है, ये दोनों, ये ट्रायंगल, तो ये एंगल बी अगर 60 डिग्री है और एंगल BDA अगर 90 डिग्री है, तो एंगल ये BAD कितना होगा, 180 से माइनस कर देते हैं 90 और 60, दैट मीन्स ये 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली उधर भी वही होगा, 30 डिग्री होगा। अब और एक प्रूफ कीजिए अभी। तो ये हो गया 90 60 30, 90 60 30। अब दोनों ट्रायंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं थोड़ा सा। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD हो जाएगा। ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखिए, चूंकि ये एंगल AD का क्या जरूरत, ABD इज इक्वल टू ये ACD है 60 60, सॉरी C किधर गया पता नहीं, ACD हो गया। नंबर 2 BD इज इक्वल टू CD, क्योंकि 90 डिग्री यहां से सिमिलर ये जो परपेंडिकुलर खींचा गया है, ये दो साइड सिमिलर डिवाइड करेगा, तो BD इज इक्वल टू CD हो गया। और AD कॉमन है तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब और कुछ जरूरत नहीं यहां पे निकालने का हम लोगों का। चलिए अब हम लोग क्या क्या वैल्यू है वो सब निकालते हैं पहले। तो साइड को कुछ मान लेते हैं। लेट AB इज इक्वल टू, अब इससे इस ट्रायंगल के देखिए आप, ट्रायंगल ABD, एक मिनट, इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ABD में AB का कुछ, BD का कुछ और AD का कुछ निकालना होगा हम लोग को। ऐसे ही तो निकलता है। तो AB को x अगर मान ले तो ये कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ x। तो इससे अच्छा है कि इसको आप दुगना लीजिए तो ये x निकलेगा, क्योंकि डिवाइडेड करने से थोड़ा सॉल्व में दिक्कत होता है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन क्या जरूरत है। तो AB को लेट AB इज इक्वल टू 2a, देन तो BD कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, दैट मीन्स हाफ ऑफ 2a, दैट मीन्स A हो जाएगा। A हो गया। तो इसको अगर हम 2a मानते हैं तो ये कितना होगा, A होगा। अब 2a A हो गया तो ये कितना होगा, AD, बाय द पाइथागोरस थ्योरम में निकालिए, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वी गेट AD निकालना है। इधर हाइपोटेनियस है, बेस है, तो AD निकालने का फॉर्मूला AD हो जाएगा रूट ओवर हाइपोटेनियस, दैट मीन्स AB माइनस बेस BD,
क्योंकि 90 डिग्री का उल्टा जो वो हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस तो है, हाइट निकालते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। चलिए इसका वैल्यू बैठाते हैं। ए बी है 2a माइनस बी डी है 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4y स्क्वायर 3a स्क्वायर, यानी कि √3 इंटू ए, √3 इंटू ए हो जाएगा एडी। तो एडी हम लोग बैठा देते हैं √3a, तो ये हो गया ये हो गया 2a, ये हो गया √3a। ठीक से समझ रहे हैं? अब और कोई बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला से अब वैल्यू निकाल लेते हैं। शुरू किया जाए। पहले साइन, ये एंगल है 60, मतलब साइन 60 से शुरू करते हैं। साइन 60, अगर 60 को आप एंगल लेते हैं तो इससे इसका जो ऑपोजिट में है ये हाइट होगा, पता है आपको, इसका ऑपोजिट में हाइट होगा, तो ये हो जाएगा बेस, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है। तो अगर साइन 60 लेते हैं तो 60 को देखिए, इसका उल्टा तरफ ये है हाइट बाई साइन है, मतलब फॉर्मूला में आते हैं, ये हो जाएगा हाइट बाई हाइपोटेनस, यानी कि एडी बाई एबी। पिक्चर देखिएगा, एडी बाई एबी यानी कि √3a और ये 2a, ए को लुढ़का देते हैं, √3/2 निकल गया, ये साइन थीटा निकल गया, साइन 60। अब कॉस 60 में आते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस है बेस बाई हाइपो, बेस बाई हाइपो। तो कॉस 60 का बेस कौन सा होगा? 60 है ये, हाइट है ये, यानी कि बेस ये है, बेस बाई हाइपो, बीडी बाई एबी। देख लीजिएगा, अगर गलती होगा तो मुझे मेरा बोलिएगा। बीडी है आपका ए और एबी हो गया 2a। ए को काट देते हैं, रहेगा 1/2। ये कॉस भी निकल गया। अब साइन कॉस, अब 10 को निकालिए खींच के, 1060 में अगर आते हैं तो क्या है? हाइट बाय बेस होता है, हाइट बाय बेस। अब हाइट है 60 हो रहा है, मतलब ये हाइट एडी बाय बीडी, एडी हो गया √3a, बीडी हो गया ये कट गया, मतलब √3 है, 1060 हो गया √3। देख लीजिए, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं और तीनों वैल्यूज में। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक 60 डिग्री क्या होगा? √3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 का रेसिप्रोकल, सॉरी सेक 60, कॉस 60 का सेक 60 होगा 1/2, मतलब 2 हो जाएगा ये, और 1060 का होगा कॉट 60, यानी कि √3 हो जाएगा 1/√3। ये शायद ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं 30 डिग्री में। 30 डिग्री में आते हैं, तो 30 डिग्री के लिए ये हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। चलिए ऊपर वाला हम इसको साफ कर देते हैं पूरा। और अब 30 डिग्री में आते हैं, तो साइन 30, यही ट्रायंगल से शुरू करते हैं, एबीडी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एबीडी, उसी को ले रहे हैं। तो अगर आप 30 डिग्री को
एंगल देख रहे हैं तो आपका हाइट कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला, याद है ना, ऑपोजिट वाला। तो इसका बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब हाइट ये है और बेस ये है, हाइपो तो वही रहेगा। तो चलिए साइन, साइन का फॉर्मूला क्या है, हाइट बाय हाइपो, हाइट बाय हाइपो है। अब 30 का हाइपो, सॉरी 30 डिग्री ये वाला है एंगल, यानी कि ये हाइट है, यानी कि बीडी, और हाइपो तो सेम है ए बी। अब बीडी कितना है, ए, और ए बी कितना है 2a, यानी कि ए चला गया, 1/2 रह गया, साइन 30। अब cos 60 में आते हैं, सॉरी cos 30 में आते हैं। cos का क्या फॉर्मूला है, बेस बाय हाइट, हम लिख रहे हैं बेस बाय हाइट, लेकिन सॉरी बेस बाय हाइट नहीं, बेस बाय हाइपो है, बेस बाय हाइपो। अब बेस बाय हाइपो अगर होता है 30 डिग्री, देखिए कहां है, 30 डिग्री ये है, यानी कि ये हाइट है, यानी कि बेस ये है एडी, एडी बेस एडी है, और आपका हाइपो हो गया एबी। अब एडी कितना है, एडी है √3 ए, एडी √3 ए है, ध्यान दीजिएगा इसमें, एडी है √3 इंटू ए, और हाइपो एबी, एबी मतलब हो गया 2a, ये कट जाएगा, मतलब कितना बचा, √3/2, देख लीजिए √3/2 है। अब नेक्स्ट साइन कॉस हो गया, tan 30 में आते हैं, tan 30, tan का फॉर्मूला हाइट बाय बेस है, तो चलिए हाइट बाय बेस में आते हैं, हाइट बाय बेस। अब 10 का हाइट क्या होगा, 30 का हाइट, 30 का उल्टा तरफ हाइट, मतलब बीडी है हाइट, बीडी, और बेस हो जाएगा आपका फिर उल्टा तरफ, मतलब एडी, यानी कि बीडी हो गया ए और एडी हो गया √3a। दोनों का अगर काट दे तो क्या रह जाएगा, 1/√3, 1 मत भूल जाइएगा, 1/√3, ये तीनों का निकल गया। अब इसका रेसिप्रोकल बाकी तीनों निकाल देते हैं। साइन 30 का रेसिप्रोकल है कॉसेक 30, कॉसेक 30 1/2, रेसिप्रोकल कितना होगा 2, कॉस 30 सेक 30 हो जाएगा। अगर ये √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा, और 10 का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट 30 मतलब हो जाएगा 1/√3 का √3। ये हो गया पूरा सिस्टम, एक बार चेक कर लीजिए बस। अब फाइनली जो एक बात है कि चार्ट को थोड़ा हम बोल देते हैं एक बार, उसको एक बार देख लीजिए। चलिए और एक चार्ट हम लोगों का बाकी है, इस चार्ट को हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेते हैं तो चैप्टर हम लोग शुरू कर पाएंगे, और बाकी जो है वैसे करके उसका वैल्यू निकल जाएगा किसी भी एंगल का, किसी भी थीटा का। तो चलिए पहले इसको चार्ट को थोड़ा देख लें कि हम लोग कैलकुलेशन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री रहता है, और साइन कॉस 10, कॉसेक सेक 10, सॉरी ये कौन लिख दिया, ये कॉट होगा, कॉट। तो इजीली हम लोग कैसे इसका वैल्यू निकालें ये हम आपको बोल रहे हैं। पहले अगर याद नहीं रहा, एग्जाम में कोई गड़बड़ा गया, तो आप इससे आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको 0 1 2 3 4 लिखिए, 0 1 2 3 4, और सब में डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, डिवाइडेड बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4। तो चलिए अब इसको रूट दीजिए, सबका ऊपर माथे पे छत कर दीजिए, सब रूट डाल दीजिए इसमें। अब सॉल्व कीजिए कितना हो रहा है। तो 0 1 2 3 4, फिर सब में बाई 4, फिर सबका रूट कितना होता है, 0/4 0, 0 का रूट मतलब 0, 1/2, 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा, 1/2 हो रहा है, मतलब 1/2 का रूट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और नीचे 4 का 2 हो जाएगा, और ये 4 लुढ़क गया, मतलब 1 का रूट 1 हो जाएगा। ये एक हो गया 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1।
अब साइन का अगर हो गया तो कॉस का उसका ठीक ऑपोजिट लिखिए। ये जो है 1 ये इधर है, फिर ये √3/2 इधर है, फिर 1/2 √2 इधर है, फिर 1/2 नेक्स्ट, और फिर ये हो गया 0। ये कंप्लीट हो गया। जैसा इधर से लिखे थे मुड़ के ऐसे ही उल्टा तरफ से उसको लिख दीजिए। ये कॉस हो गया। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। साइन में जो है उसका रेसिप्रोकल क्या, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटिव हो गया, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 है, √3/2 का 2/√3 एंड 1 का तो 1, जितना भी इसको पलटाइए 1 ही होगा। अब कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो 1 ही होगा, ये 2/√3, 1/√2 मतलब √2, 1/2 मतलब 2, 0 फिर इन्फिनिटी। अब टेन का थोड़ा याद रखिए, टेन 30 होता है 1/√3 और 60 होता है √3। टेन 30 इसका बहुत यूजेस है और 60 का बहुत यूजेस है। टेन 30 हो जाएगा 1/√3 और 60 हो जाएगा √3 और बीच में हो गया 1, तो 1/3 इसका 1 हो गया और फिर 1 जब लिख दिए बाकी वाला दूसरे में चला जाए, इजी याद रखने के लिए है। तो टेन 30 याद रखिए 1/√3 है और 60 √3 होगा और बीच में हो गया 1 और बस इधर है 0 और इधर है इन्फिनिटी, बाकी दो 0 और इन्फिनिटी। इसका ही उल्टा यहाँ पे रेसिप्रोकल ला दीजिए, 0 हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाए 0, 1/√3 हो गया √3, 1 और √3 हो जाएगा 1/3। बस ये चार्ट कंप्लीट है। अब भूल जाए एग्जाम में तो खुद ब खुद निकाल सकते हैं, ऐसे भी प्रैक्टिस हो जाएगा। बस आज के कॉन्सेप्ट का इतना ही रख देते हैं। एक्सरसाइज 8.2 नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू, गुड डे, हैव ए नाइस डे।